आज के इस वीडियो में हम लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका के रिक्त पदों पर आने वाली भर्तियों के बारे में जानेंगे। रिक्त पदों पर आने वाली भर्तियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के अब सभी राज्यों में अब भर्तियां आने वाली है, लेकिन भर्तियों की प्रक्रिया या कार्य कहाँ तक पहुंची है, इसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर क्या है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायकों की मानदेय पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए शासनादेश संख्या 19/2023 3975 58/1/2022 22 TC यह शासनादेश संख्या है जो दिनांक 21 मार्च 2023 को दिया गया था। इसी शासनादेश संख्या का संदर्भ दिया गया था उत्तर प्रदेश में सभी भर्तियों के लिए, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका है उनके भर्तियों के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे सही समय पर आपको वीडियो पहुंच जाए, और इस वीडियो को शेयर भी करें जिससे सभी तक यह वीडियो पहुंचे और वह इनका फायदा उठाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूपी में जो ये भर्ती आने वाला है, इसमें कार्य कहाँ तक पहुंचा पहले यह जानते हैं और फिर जानेंगे कि यह भर्ती लगभग कब तक आ जाएगी। तो देखिए, इस वीडियो को पहले पूरा देखिएगा। पूरा नहीं देखिएगा तो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगा कि बात क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो कार्य है, यहाँ कार्य हुआ था खंड स्तर पर। किस पर? खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर कुल फ्रेश आंगनवाड़ी केंद्र, मिनी आंगनवाड़ी केंद्र, और जो वह केंद्र जो चार्ज पर चल रही थी, वह केंद्र जो किस पर चल रही थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के चार्ज पर चल रही थी, उन सभी पदों पर, उन सभी जगहों पर रिक्त पदों की सूची मांगी गई थी। रिक्त पदों क्या मांगी गई थी? सूची मांगी गई थी। जो सूची जो है वह 2 माह पहले ही, 2 महीने पहले ही ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर भेजी जा चुकी है। क्या की है? भेजी जा चुकी है। तो पहला कार्य था, यहाँ रिक्त पदों की सूची मांगी गई थी जो 2 महीने पहले भेज दी गई है। दूसरा कार्य था यहाँ प्रमोशन का। दूसरा कार्य क्या था? यहाँ प्रमोशन का। तो चलिए प्रमोशन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्रमोशन के लिए यहाँ सबसे पहले जो है 2 तरह की प्रमोशन होनी थी। 2 तरह की प्रमोशन यहाँ होनी थी। तो चलिए जानते हैं वह 2 तरह की प्रमोशन क्या थी। तो पहली प्रमोशन थी क्या? आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को प्रमोट करना था। किसमें? मुख्य सेविका में। किसमें? मुख्य सेविका में
तो यह लगभग जो है यह सभी जनपदों में क्या हो गई है, सभी जिलों में लगभग भरी जा चुकी है। सभी जनपद में क्या हो गई है, सभी जिलों में भरी जा चुकी है ये। अब यह पहला प्रमोशन तो कंप्लीट हो गया। अब यह दूसरा प्रमोशन था किनका, सहायिका का। किसका, सहायिका को किसमें प्रमोशन के लिए कहा गया था, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए। तो देखिए यह जो कार्य है, यह कार्य अभी चल रहा है, यह कार्य अभी चल गया है। अभी भी ये हर एक ब्लॉक में, हर एक जो खंड है उसमें जो भी बाल विकास है उसमें सूचना चाही गई है। किसके लिए, तो कार्यकर्त्रियों के पदों के जो सापेक्ष प्रतिशत है, जो कुछ प्रतिशत है, जो भी भर्ती आने वाली है उसमें कुछ प्रतिशत जो है यह सहायिका की भर्ती होगी, उन्हीं को प्रमोट करके यहाँ कार्यकर्त्री बनाया जाएगा। तो इसमें सहायिका की क्या मांगी गई है, सहायिका की यहाँ कास्ट कैटेगरी मांगी गई थी, कास्ट कैटेगरी, फिर कास्ट कैटेगरी मतलब जाति श्रेणी, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, यह सब चाही गई। और इसके अलावा इसमें शैक्षणिक योग्यता भी मांगी गई थी, शैक्षणिक योग्यता। इसके अलावा विकलांगता, जो भी सहायिका विकलांग है या उनका कितना प्रतिशत जो है विकलांगता है, उनका स्तर क्या है विकलांगता का। और दूसरा इसके अलावा और क्या मांगा गया है सहायिका के प्रमोशन के लिए, तो इसके अलावा उनके जो है फ्रीडम फाइटर से उनका क्या रिलेशन था, क्या रिलेशन है, ठीक है। फ्रीडम फाइटर मतलब आजादी के जो क्रांतिकारी थे उनसे क्या रिश्ता है। तो इस तरह से उनका पद जो है प्रमोट किया जाएगा। सहायिका को किसमें प्रमोशन किया जाएगा, सहायिका को कार्यकर्त्री में। और ऐसा जैसा कि हम लोग देख चुके हैं यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को मुख्य सेविका मतलब सुपरवाइजर में प्रमोशन हो चुका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को सुपरवाइजर या फिर कार्यकर्त्री में प्रमोशन हो चुका है। अब किसको होने वाले हैं, सहायिका को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री में। तो यही जो है यही आखिरी प्रक्रिया है। यह तो अभी मांगी ही गई है, जो दूसरे नंबर के जो प्रमोशन है यह तो अभी सूचना मांगी गई है। और यह सूचना का यह जो कार्य है दूसरा नंबर सहायिका का प्रमोशन, यह लगभग आपका 1 महीना में पूर्ण हो जाएगा, उनको प्रमोशन कर दिया जाएगा। तो यह अनुमान है कि लगभग कितना, नवंबर के आखिर में या दिसंबर के शुरुआत में आप यहाँ भर्तियां आने की प्रबल संभावना, आने की क्या है प्रबल संभावना मतलब 90% संभावना है कि यह भर्ती जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का और सहायिका का आ जाएगा। तो कैसे आएगा, तो इस प्रक्रिया में इतना आखिर देर क्यों होगा, तो चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर भर्तियां करनी थी किनकी, कार्यकर्त्री की, फिर सहायिका की, फिर मुख्य सेविका की। अब देखिए अब इसमें हुआ क्या है, देखिए मुख्य सेविका के लिए क्या हुआ, पहले जितना भी कार्यकर्त्री का जो पद है खाली या फिर जो भी है कार्यकर्त्री है, तो कार्यकर्त्री का प्रमोशन करके कहाँ चल गई है वे, कार्यकर्त्री प्रमोशन करके कहाँ चल गई, ये यहाँ मुख्य सेविका में, कहाँ चल गई मुख्य सेविका में। तो यहाँ जो है इनका पद जो है रिक्त हो गया, इनका पद जो है कुछ क्या हो गया, रिक्त हो गया। और दूसरा अभी यूपी पेट एग्जाम हुआ जो भी है, यूपी PSSSC से मुख्य सेविका के जो है भर्तियां वहाँ होंगी। तो वो इनका तो एग्जाम लेके होगा,
ठीक है। तो ये तो जो कार्यकर्त्री थी उनका तो प्रमोशन हो चुका, तो यहाँ पर कुछ पद खाली हुई, यहाँ पर कुछ पद का हो गया कार्यकर्त्री की खाली। और दूसरा यहाँ सहायिका, तो सहायिका की यहाँ जो भी भर्तियां थी, यहाँ जो भी भर्तियां, तो इसमें सहायिका की जब भर्तियां हो जाएंगी तो यहाँ भी कुछ पद क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएंगे, कुछ पद क्या हो जाएंगे, खाली। तो यहाँ देखिए इससे क्या पता चलता है कि यहाँ सही सूचना फिर मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, सही सूचना यहाँ मिल जाएगा कि कुल जो है कितने भर्तियां अब आएंगी, क्योंकि इससे खाली पद और हो जाएंगे यहाँ, और यहाँ पर और भर्तियां आने की संभावना है। मतलब यह भर्तियां लगभग आपको वही नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यही थी सूचना आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका के रिक्तियां भर्तियों से रिलेटेड। तो जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि सही सूचना आपको सही समय पर मिल जाए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।